नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ 12+12 किलोवाट के स्टार्टर की वाइंडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास जो अंदर की कोयले डालेंगे उसमें हमारे पास 12 किलोवाट ही है, और जो बाहर है 12 से देख रहे हैं ये जो अंदर की कोयलों के हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के हैं, तो ये तो अंदर के हैं जो 12 हैं, और जो बाहर के हैं वो 12 किलोवाट है। तो दोस्तों हमें इसकी वाइंडिंग करना, मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसकी वाइंडिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसमें हमने पेपर पहले से ही सफेद का पेपर लगा रखा है, और हमें इसकी हाथ से वाइंडिंग करेंगे। इसकी जो वाइंडिंग है वो हम मशीन से नहीं करेंगे, हाथ से ही इसकी वाइंडिंग करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें कौन सा डाटा डालना है और कौन सा इसके कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। तो दोस्तों इसमें हमें पहले हमें इन 6 कोयल बनानी है, जो कि हमें जो नीचे के 12 किलोवाट है उसमें आएगी। जो दोस्तों हमने इस तरीके से ये कोयलें बनाई है, जो आप देख सकते हो। ये हमने 6 कोयल बनाई है टोटल इस तरीके से, जिसमें हमने कॉपर वायर लिया है 35 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है, और एक स्लॉट में एक कोयल है। जैसे कि हमने इसमें 6 कोयल बनाई है, तो जो इसकी लंबाई है हमने इसकी 12.5 इंची लंबाई की है। इस कोयल की लंबाई है, मतलब सभी कोयलों की समान लंबाई है, 12.5 इंची लंबाई है। हमने इसमें कॉपर वायर 35 नंबर लिया है, और जो इसमें हमने टन लगाए हैं वो हमने 160 टन लगाए हैं। तो दोस्तों टोटल जो टन होगा वो उसमें 480 टन लगाने हैं। हमें से प्रत्येक कोयल में हमें 480 टन होगा, क्योंकि हमें इसमें 3 बार इसमें राउंड घुमाना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस इसमें डालना है और कहां से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों हम इसकी जो पहली कोयल डालते हैं वो कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन के लिए जो छेद बनाया हुआ है यहीं से इसी कोयल से स्टार्ट करना है हमें, क्योंकि एक इससे कोयल का आ जाएगा सिरा। तो इस तरीके से देख सकते हो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एकदम सही है। अब हमें इससे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये कनेक्शनों के लिए जो छेद बनाया हुआ है और उसमें डालना है। तो सबसे पहले जो नीचे स्लोटें दिखाई दे रही है आपको, ये नीचे है और ये स्लोटें हैं वो ऊपर है। ये खचे या फिर खचे हैं वो ऊपर है और ये खचे नीचे हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। पहले ये जो नीचे स्लोटें हैं उनमें ये वाइट डालना है, इसके बाद में हमें इसमें डालना है। तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हमें इस तरीके से ये देख लेना है कि ये छेद है, ये हमारे पास कनेक्शन के लिए होता है, तो इसका हमें ध्यान में रखना है, और फिर हमें यहाँ से स्टार्ट कर देना है इस तरीके से। जिससे क्या होता है, जो हम कनेक्शन के सिरे निकालेंगे तो वो यहाँ से डायरेक्ट अंदर बाहर निकल जाएगा, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है। अब हमें इसके ये है इस तरीके से हमने ये कोयल डाल दी है। ठीक है, इस कोयल को इतना टाइट रखना है हमें नीचे की तरफ, जिससे जो कोयल है वो हम आसानी से हमारे पास आ सके, और ये दोनों सिरों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि हमारे पास ये इतनी बड़ी कोयल है, आप देख रहे हो ये कोयल बड़ी है, तो हमें इस कोयल को इसी स्लॉट में घुमाना है। यही स्लॉट है तो इसी स्लॉट में घुमा देना है हमें, इस स्लॉट में इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो ये स्लोटें होती है इनमें ना जाए। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो हमने एक राउंड पूरा कर लिया है। अब हमें जो आगे फिर से इसी स्लॉट में डाल देनी है। ठीक है, तो ये हो चुकी है इसमें 2 बार। ठीक है, ये हमने इसमें 2 राउंड लगा दिए, इसी एक ही कोयल का हमने 2 राउंड लगा दिया है। ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो छूटना नहीं चाहिए राउंड के बीच में। जैसे कि ये हमने इस बार घुमा रहे हैं तो ये कोई भी वायर है वो छूटना नहीं चाहिए, हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी एक साइड से फिर से लेना है और इसी एक स्लॉट में डाल देना है इस तरीके से। तो ये हमें डाल दिया है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से डाल देना है। तो ये कोयल आप अब देख रहे हो कि ये काफ़ी छोटी हो गई है, ये यहाँ पे नहीं आएगी। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा था कि ये जो सिरे हैं इनको हमें पहले से ही टाइट रखना है। ठीक है, जिससे जो भी वायर है वो एकदम टाइट रहेगा, और ये कोयल है वो हमारे पास एकदम बड़ी रहेगी। और अगर इनकी जो लंबाई अगर हम यहाँ से ज़्यादा रख देंगे तो दिक्कत है हमारे, क्योंकि अगर यहाँ से अगर ये कोयले आगे की तरफ बड़ी रह जाती है तो भी अगर ऊपर ढक के अट सकती है। तो ये भी ध्यान में रखना है, इसकी जो लंबाई है वो एकदम फिक्स होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। इसी स्लॉट में हमें इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये राजी खुशी ये अच्छी तरीके से इसमें आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगी। क्योंकि अगर हम जितनी कोयल को आगे की तरफ टाइट रखेंगे
तो ये अपने आप ही आ जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और हम इसकी वाइंडिंग है वो घर बैठे भी कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें ओनली इसमें वायर ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इस तरीके से इसमें हमें सभी वायरों को एकदम सेटअप कर देना है, ठीक है। और जो बड़े वायर है उनका हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि किसी कारण से ये बॉडी पर टच नहीं होने चाहिए। जैसे अगर कोई भी एक, जैसे कि ये एक वायर बड़ा है, ये माना कि ये वायर बड़ा है, आप देख रहे हो ये बड़ा है, ये अगर ये बड़ा है तो हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से दबा देना है, ठीक है। ये काम हमें करना ही है। इसके बाद में हमें इस पर लॉक लगा देना है, ठीक है। जो लॉक है वो हमें इतना बड़ा लगाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, बस स्लोट से कुछ ही ज़रा सा ही बड़ा है। अब आप देख सकते हो ये स्लोट से थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमें दोनों साइडों में लॉक लगा देना है, इस पर कोई भी वायरिंग नहीं आएगी, ये हमें ध्यान रखना है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने एक कोइल डाल दी है, ठीक है। इसके दो सिरे में मिले हैं जो हमें यहाँ पे एक बार यहीं पे रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हम लास्ट में कनेक्शन करेंगे। ये सिरे उसी टाइम पे ही हमें काम में लेने हैं, ठीक है। ये हमने दबा दिया है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें करना है, तो अब हमें इसकी 2 नंबर कोइल डालनी है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हमें ये वायर है वो जो 3 नंबर से कोइल से कनेक्ट है उससे तो हमें बाहर छोड़ देना है। और इससे सेम जस्ट जो पास के स्लॉट है उसी स्लॉटों में हमें इस कोइल को डाल देना है इस तरीके से, ठीक है, आराम से। इसमें कोई खाता ही नहीं करनी है हमें, नहीं तो। और फिर हमें यहाँ से एकदम टाइट कर देना है, हमें ये सिरा भी यहाँ से हमें अलग कर देना है इस तरीके से। हमने यहाँ जिस वायर या धागे से बांध रहे हैं तो उसे अलग कर देना है। फिर ये एक कनेक्शन का सिरा ये हमें यहाँ पे अलग कर दिया है इस तरीके से, ठीक है, हमने रोड के लगा दिया है। अब हमें ये ध्यान में, यहाँ मैंने बताया था आपको कि ये हमें स्टार्टिंग से ये कोइल है वो हमें एक साइड में टाइट रखनी है, जिसके कारण ये कोइल है वो अपने आप ही टाइट रहेगी। फिर हमें इसी स्लॉट में इसी कोइल को 3 बार घुमाना है, एक बार नहीं 3 बार घुमाना है, जिससे कि जो हमारी वाइंडिंग है वो सही हो सके इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें 3 बार, एक बार। तो ये हमने यहाँ पे एक हमारा ध्यान इसी में रहना चाहिए कोइल डालते समय, क्योंकि कोई भी वायर है वो अगर स्लॉट से या फिर कोइल के साथ से न हुआ तो हमारी ये पंखा है वो तुरंत जल जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। इस तरीके से हमें इसको सही कर लेना है, ठीक है। हमें दोनों साइडों से टाइट कर लेना है, ठीक है। इस सिरे को तो हमें ध्यान में रखना है जो 2 नंबर कोइल से। अब आप देख सकते हो इसमें हमने बीच में ही 2 स्लॉट है, जो ऊपर के 2 स्लॉट है उन्हीं को छोड़ा है, नहीं कि तो ये पास के हैं, जैसे ये टाइट कनेक्शन होते जाएंगे। अब हमें यहाँ से फिर से दोनों साइडों से इस तरीके से इस कोइल को खींच लेना है, जिससे कोइल अपने आप ही इन पे यहाँ पे अड़ जाएगी और हमारी कोइल हमें पूरी मिल जाएगी, जिसके कारण हम इस कोइल को डाल सकेंगे। तो इस कोइल को सेम तरीके से हमें इसमें डाल दिया, ठीक है। इसमें जल्दबाजी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अगर लापरवाही करते हैं तो हमें इसका जो वायर है वो भी टूट सकता है। ऐसा होता है इसमें, कई बार होता है, अगर जल्दबाजी होती है तो होता है ऐसा। अगर आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और हमें इसे घर बैठे भी हम इस पंखे को तैयार कर सकते हैं, मात्र कुछ घंटे भी लग, 1 घंटा लगेगा लगभग सही तक, या कुछ कम लगेगा। इसमें ऐसा लगता है चालू करने में इतना टाइम तो लगेगा ही। तो हमें इस तरीके से इसमें फिर से इसमें लॉक है वो लगा देना है, ठीक है। ये हमने लॉक लगा दिया है। साथ के साथ में हमें इन लॉकों को नीचे की ओर दबाए रखना है। ये इसलिए दबाना है हमें यहाँ से, क्योंकि जो हम ऊपर की कोइल डालेंगे उसमें ये दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए हमें ये दबाना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने 2 कोइल है वो आसानी से डाल दी है। अब हमें तीसरी कोइल डालनी है, जिसके लिए ये हमें सिरा है उसका ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सिरों के हिसाब से ही हम ये कोइल आगे डालेंगे, ठीक है। अब हमें लेनी है 2 नंबर कोइल। ये हमारे पास आ गई है 2 नंबर कोइल। ये हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। इसके जो 3 नंबर कोइल से कनेक्टेड वायर हमें बाहर छोड़ देना है, और जो 2 नंबर कोइल से कनेक्टेड है उसे हमें साथ में ले लेना है, ठीक है। और हमें सेम तरीके से स्लॉटों में डाल देना है, ठीक है। जस्ट जो डार्क स्लॉट है, हमें ये स्लॉटों में टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि अब हमें ये दिक्कत रहती है कि ये कनेक्शन इसके कैसे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्शनों की। अगर कनेक्शन अगर सही नहीं होते हैं तो हमारा पंखा तुरंत जल जाता है। ये शिकायत बहुत बार आती है, ऐसी आ जाती है।
तो हमें ये कनेक्शन है इनका हमें ध्यान में रहना है चाहिए कि ये कनेक्शन है वो आगे की तरफ जाना चाहिए। बीच में मतलब एक जो स्लॉट है उनका सिरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें से निकला हुआ है, जैसे ये वायर है ये इस स्लॉट से निकला हुआ है, ठीक है, बीच में एक सिरा रहना चाहिए। जब ये एक सिरा हमने छोड़ दिया है और ये जस्ट आगे डाल दिया, इस तरीके से हमें ये कनेक्शन करनी है। फिर हमें इसे सेम तरीके से यहाँ पे ये वायर से खोल देना है। ये हमने खोल दिया है, ठीक है। फिर हमें यहाँ से एकदम टाइट कर लेना है, ठीक है। ये हमने यहाँ से टाइट कर लिया है, ठीक है। अब हमें ध्यान में रखना है कि इस कोयल को हमें पूरा खींचना है, ऐसा नहीं है कि एक साइड में रह जाए। फिर हमें इसी स्लॉट में इसी कोयल को इसको ही डाल देना है। तो इसमें हमें एक ही स्लॉट में और हमें टाइट रखना है। जो नीचे की कोयले हैं उनको हम जितना टाइट रखेंगे उतना ही हमारे लिए जो लास्ट में हम जो कोयल डालते हैं उसमें सही रहता है, ठीक है। नीचे पूरा नीचे डालना है पेपरों के अंदर इस तरीके से। तो ये हमने डाल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो ये हमने 3 नंबर कोयल डालनी है, डाल दिए। इस पर हमें लॉक है वो ज़रूर एकदम सही लगाना है और हमें यहाँ ये लॉक है वो टेस्टर से नीचे दबा देना है, जिससे कि ऊपर की जो कोयल होती है उसमें हमें परेशानी ना हो। इन लोकों की वजह से हमें परेशानी हो सकती है अगर हम नहीं दबाएंगे तो, क्योंकि अभी ये नीचे और जाएंगे। अभी हम तो ऐसे डाला है लेकिन हम टेस्टर से दबा देंगे। इस तरीके से हमने तीसरी कोयल है वो डाल दी है। अब हमें चौथी कोयल इसमें डालनी है। तो आप या मैंने बताया था कि हमें एक सिरा छोड़ना है, तो हमें ये सिरा यहाँ पे बच चुका है, ये बीच का सिरा है, इसमें हमें इस सिरे को नहीं डालना है और जो आगे की कोयल है उसमें डालना है। अब हमें 4 नंबर कोयल लेनी है। तो ये हमारे पास 4 नंबर कोयल है, ये हमारे पास 4 नंबर कोयल है। इस कोयल को हमें जो 5 नंबर कोयल से कनेक्टेड है उसे तो हमें छोड़ देना है बाहर की तरफ, और 3 नंबर सिरा है उसे हमें ले लेना है और जस्ट सेम तरीके से डालना है, ठीक है। इसे हमने इस तरीके से सेम ही डालना है, ठीक है, कोई तो ये हमें ये सिरा छोड़ना है, तो ये ऐसा नहीं डालना है। अब अगर ऐसा डालेंगे तो कोयल का भी हमारा थोड़ी वायर है वो उनका सीधे नहीं रहेंगे, इसलिए हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से जो वायर है उनको हमें एकदम सीधा रखना है। फिर हमें सेम तरीके से इसी स्लॉट में डाल देना है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा कनेक्शन है वो सही है एकदम। जैसे कि ये सीधा हमने यहाँ से निकला है तो जस्ट इसके सामने से ही होना चाहिए, इस तरीके से। अब हमें साथ के साथ में मैंने जैसे कि आपको बताया है वैसा ही करना है। तो इसमें दोस्तों इसमें एक जॉइंट भी है, ये जॉइंट हमें बाहर रख लेना है, ये जॉइंट हम लास्ट में कर सकते हैं। अगर कोयल के अंदर जॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो हमें यहाँ से फिर से हटा लेना है, खींच लेना है और सेम तरीके से इस कोयल को इस तरीके से ये आप देख सकते हो। अब हमें दोनों साइडों में सेम तरीके से दोनों साइडों से टाइट कर लिया है। फिर हमें इसमें तो ये जो तीसरा राउंड डालते हैं उसमें हमें ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये उस टाइम पर थोड़ी कोयल है वो छोटी हो जाती है। और छोटी इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो गोलाई है वो इसमें फिक्स होती है। अगर ज़्यादा बड़ी कर देते हैं तो ये हमारा फैन है वो सही नहीं चलेगा। अगर बड़ी भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें इसमें बड़ी नहीं कर सकते, बड़ी कर सकते हैं। तो हमें इस तरीके से इसमें लॉक है वो लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लगभग हमने इसमें लॉक है वो तो लगभग ही लगा दिए हैं। ये हमारे 4 नंबर कोयल डाल दिए। अब हमें 5 नंबर कोयल डालनी है। तो ये 5 नंबर का सिरा है वो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सी स्लॉट से निकला हुआ है, इसके बाद में ही हमें डालना है। तो अब हम 5 नंबर कोयल डालेंगे इसमें। तो अब 6 नंबर कोयल से कनेक्टेड सिरा छोड़ देना है हमें और 4 नंबर कोयल का हमें सिरा ले लेना है। फिर सेम तरीके से इसमें हमें डाल देना है। जैसे हमें एक स्लॉट ये सिरा है वो एक स्लॉट जस्ट छोड़नी है बीच में, और जो दूसरे स्लॉट में हमें डाल देना है इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है।
इस तरीके से आराम से इस कोयल को हमें डाल देना है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम तरीके से सभी एक्स्ट्रा वाइंडिंग कर सकते हैं इसकी। तो अगर हम 12.5 की इंची या फिर हम अगर इसमें ज़्यादा स्टेटर अगर मोटा होता है तो हमें उसी हिसाब से इसकी लंबाई निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्टेटर की लंबाई सेम होती है, सभी की अलग अलग होती है। ये ध्यान में रखना है हमें कि आप वीडियो में देखकर अगर कोयल बना लेते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी स्टेटरों की लंबाई अलग अलग होती है। ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है, इसलिए हमें इस कोयल की लंबाई निकाल लेनी है। ठीक है, इस तरीके से अब दोनों साइडों में से हमें इस तरीके से खींचकर इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो, तो इस तरीके से हमें टाइट कर लेना है। और ठीक है, तो अगर इससे छोटी पड़ जाती है कोयल तो फिर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइडों से खींच लेना है, जिसके बाद में हमें इसको आराम से इससे डाल देना है। तो इस तरीके से हमने इस कोयल को डाल दिया है। इसके बाद में हमें इस पर क्या करना है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर जिस टाइम पर हम वायर डाल रहे हैं उस टाइम पर ये यहाँ से जो लोग लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है, जैसे कि ये वायर है ये बाहर हो गया है, इसे हमें इस तरीके से अंदर ही रखना है। ठीक है, इस पर अब भी हमें लॉक है वो लगा देना है। ठीक है, और हमें इन वायरों को एकदम साथ के साथ में ही सेटअप रखना है। जैसे अगर सही नहीं है तो हमें टेस्टर की सहायता से सही कर देना है। अगर कोई भी वायर बड़ा है, जैसे कि ये बड़े हैं वायर, तो हमें इनमें एक जगह नहीं करना है, इस वायरों को इस तरीके से स्लॉट के अंदर ही घुमा देना है। ठीक है, अब हमें इस पर फिर से लॉक है वो लगा देना है। इस तरीके से, और दाब हमें इस तरीके से निकालनी है, जैसे कोयल इस तरीके से दबाएंगे तो यहाँ पे ये कोयल आएगी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हमें ये दाब निकालनी ज़रूरी होती है। यहाँ से देखो इस तरीके से लॉक के ऊपर टेस्टर लगाएंगे, इस तरीके से टेस्टर लगा के इस तरीके से दबा देंगे, सभी वायर हैं वो चिप जाएंगे इधर। अब हमारे पास लास्ट कोयल बची है, तो हमें ये लास्ट कोयल है वो डालनी है। तो ये हमारे पास 6 नंबर की कोयल है। ठीक है, अब हमें ये 6 नंबर की कोयल इसी में सेम तरीके से डाल देनी है। ये हमारे पास वायर अगर बड़ा रहता है तो हमें इसमें वापस इसी में हो लेना है इसे। तो ये हमें देख लेना है कि ये कौन सी स्लॉट का है, ये सही स्लॉट का है, तो इस तरीके से हमें इस कोयल के अंदर डाल देना है। ठीक है, फिर हमें स्लॉटों में इस तरीके से, तो जो बड़े कनेक्शन रहते हैं तो इसमें भी अगर हमारे पास काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि अगर कोई भी वायर बड़ा है तो वो बॉडी के अड़ने का खतरा रहता है, और इस वायर के कारण जलने का भी खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये वायर अगर गर्म होकर एक ही जगह रहता है तो जल जाता है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, इसे लंबा कर देना है। एक जगह इससे ऐसा होता है, एक जगह नहीं करना है हमें, इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है। फिर हमें इसको दोनों साइडों से इस तरीके से खींच लेना है और हमें स्लॉट में घुमा देना है। ठीक है, इस तरीके से। अगर अब आप देख सकते हो ये कोयल हमारे पास छोटी रह चुकी है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइडों से इस तरीके से साड़ लेना है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि अगर हम जिस टाइम पे बना रहे हैं उसी टाइम से अगर छोटी रहेगी तो ये खींचेगी नहीं है, हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। फिर हमें इसे आराम से इधर उधर करके सभी वायरों को अंदर डाल देना है। ठीक है, ये डाल दिया है। तो ये हमने 6 नंबर कोयल है वो पूरी डाल दी है। अब हमें इसमें लॉक है वो लगाना है। ठीक है, अब हमें इसमें लॉक ही लगाना है।
तो इस तरीके से हमें ये सिरे हैं वो लगा दिए हैं, लॉक है वो इस तरीके से हमें लगा देना है। तो ये हमारे पास छठी कोयल थी जिसमें हमने लॉक लगाकर एकदम सही कर दिया है, ठीक है। तो ये लॉक तो हमें सभी कोयलों में ही लगाना है। तो ये हमारी जो ये हमने मशीन से वाइंडिंग नहीं की है, इसकी वाइंडिंग हमने हाथ से की है। इस तरीके से हमें इस पर लॉक है वो लगा देना है। अब ये देख सकते हो हमने इसमें 6 कोयले हैं वो डाल चुके हैं। अब हमें इसमें दोस्तों क्या करना है, इसके सभी जो लॉक पेपर है उस पर इस तरीके से दाब निकालनी है कि जो ये लॉक है वो नीचे चले जाए, नीचे जाने चाहिए, एक भी ऊपर नहीं रहना चाहिए, हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये हमने नीचे दबा दिया है। ये नीचे इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि ये इसमें हमें ऊपर कोयल डालेंगे तो उस पर टच ना हो वायर, इसलिए, क्योंकि कभी गर्म होकर भी हो सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ से अच्छी तरीके से दाब निकालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 6 कोयल पर दाब निकाल दिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब मैंने बताया था कि हमने एक कोयल तो जो नाप के लिए बनाई थी उनके सिरे कनेक्ट करने हैं। अब मैं आपको फिर से कनेक्शन बता देता हूँ इसका। ये कनेक्शन एकदम सही होने चाहिए, ये याद में रखना है हमें, क्योंकि अगर एक भी वायर अगर किसी कारण से अगर कनेक्शन गलत हो जाता है तो जिसके कारण ये पंखा है वो पूरा जल जाएगा हमारा, इसलिए ये हमें ध्यान में रखना है। तो हमें ये देख लेना है। तो ये सिरे हमारे लिए हमने बाहर रखने के लिए है और ये सिरे हम कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों अब हमें इसमें क्या करना है, ये जॉइंट है वो इस तरीके से, अगर इसकी पॉलिश अगर नहीं उतारेंगे, ये हमारे पास ब्लेड है, ये देख सकते हो आप, इस ब्लेड से हमें दोनों सिरों से इस तरीके से पॉलिश है वो उतार लेनी है। क्योंकि ये अगर कोई भी अगर हम सीलिंग फैन या किसी भी मोटर में अगर हम किसी प्रकार का जॉइंट है अगर वो करना है हमें, तो उसकी ये पॉलिश है ये उतारना हमें अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हम उसे उतार नहीं सकते, इसे उतारना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इसमें एक जॉइंट भी है, तो वो जॉइंट क्या करना है, इसी तरीके से सेम तरीके से हमें इस तरीके से ये पॉलिश से हमने उतार दी है। अब ये पॉलिश उतारने के बाद में इस तरीके से पॉलिश उतार देनी है, ठीक है। ये पॉलिश हमें उतारना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि हम पॉलिश नहीं उतारे, ये पॉलिश उतारना अनिवार्य है। और यहाँ पे ये जॉइंट है ये बढ़िया तरीके अच्छी तरीके से होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो ये सिरा है ये हमें नहीं बताएगा, आपस में कनेक्टेड नहीं बताएगा, इसलिए हमें इस वायर को एकदम सही रखना है। इस तरीके से हमने कर लिया है। इस पर हमें फिर से सिल्यू चढ़ाकर स्लॉट के अंदर डाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्लॉट है, इस स्लॉट में हमें इसको डालना है, ठीक है। ये हमने डाल दिया है वायर को पूरे को, और हमें यहाँ पे हमारे पास जो स्लॉट है तो इस स्लॉट में इस तरीके से दबा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में हमें इस पर इस तरीके से ये जो कनेक्शन है उनके अगर हम पॉलिश है वो हमें उतारना अनिवार्य है सभी सिरों की। तो ये हमने इसकी पॉलिश उतार ली। अब हमें चेकअप कर लेना है पहले ही, क्योंकि हमें लास्ट में इसमें कुछ भी चेकअप नहीं होता है, जो स्टार्टिंग में ही चेकअप करना पड़ता है। क्योंकि अगर वाइंडिंग के अगर बीच में किसी कारण से तार वायर टूट जाता है तो उसमें हमारे पास हमें काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमें इसकी सही सीरीज है वो एकदम सही बता रही है हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पेन में। तो दोस्तों अब हमें इस पर कोटिंग टेप इस तरीके से कोटिंग टेप चिपकानी है, जिससे अगर ऊपर कोयल आती है वो भी टच नहीं होनी चाहिए और किसी कारण से स्पार्किंग भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, कि कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, ये हमें देख लेना है। और जो ऊपर कोयल डालेंगे उनका भी हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे टच नहीं होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ये हमने इस तरीके से अब इनको हमारा जो सेटअप है ये हमें सेटअप लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अभी इस पर कोयल आएगी इसलिए हमें दिक्कत है। तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो बड़ा है तो उन्हें हमें सेट करना है इस तरीके से।
इस तरीके से आप देख सकते हो हमने ये 14 टेप है वो पूरी चिपका दी है सभी वायरों पर। कनेक्शन का वायर को ध्यान में रखना है कि कोई भी कनेक्शन का वायर है वो तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने ये इस पर कोटी टेप है वो अच्छी तरीके से चिपका दी है। तो ये दोनों साइडों में चिपकानी है, एक साइड में नहीं दोनों साइडों में। इसके बाद में ही हम ऊपरली कोयल डालनी है, पहले ऐसे नहीं डालनी है। अगर कोई भी वायर है उसे हमें पहले ही सेटअप इसका जो सही कर देना है, जिससे कि हमारी जो कोयल है वो अच्छी रहे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। ये इस तरीके से हमें सही से अच्छा देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने 6 कोयलों पर कोटिंग टेप चिपका दी है। ठीक है, दोनों साइडों में देख सकते हो अच्छी तरीके से चिपकानी है। इस तरीके से अगर कोई बाहर दिख रही है तो उन्हें भी हमें सही करना है। ठीक है, अंदर तो दिख सकती है लेकिन बाहर की तरफ कोई भी वायर है वो हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर की कोयल है वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें ऊपर की कोयल डालनी है। दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी आधी वाइंडिंग है वो कर दी है। ठीक है, अब हमें इसके लास्ट कोई 6 कोयल और डालनी है। हमने 6 कोयल डाल दिए, 6 कोयल और डालनी है। तो जैसे नीचे की कनेक्शन है वैसे होनी चाहिए। और इसमें हमने जो 36 नंबर को ऊपर वायर यूज में लिया है, प्रत्येक इस कोयल में की लंबाई है वो 15.5 इंची है। और इसमें हमने जो टन लगाए हैं वो 66 टन लगाए हैं। और हमने इसमें 3 बार इसको एक ही कोयल में डालना है। ठीक है, तो अब हमें इसको डालना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, जस्ट अडार यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे। ये हो चुका है। तो पहले कोयल हम इस तरीके से इसमें डाल दिए, पहले कोई सिरा भी डाल सकते हैं। और जस्ट हमें यहाँ पे डालना है जहाँ पे ये कनेक्शन निकल रहे हैं बाहर की ओर। यहाँ नीचे छेद है इस कनेक्शन की, तो यहाँ से डायरेक्ट बाहर की ओर निकल जाएगा, इसलिए तो हम इसको एक तरीके से डाल दिए हैं। ठीक है, इस यहाँ से अगर धागे से बंधा है तो कोई बात नहीं है, और अगर धागे से नहीं बंधा है इस तरीके से वायर से बंधा है तो इस तरीके से हमें खोल देना है। और कनेक्शन को हमें एकदम सटीक कर लेना है, जैसे हमें इस बेरिंग के ऊपर टच कर देना है। अब इतनी बड़ी कोयल रही है ये हमारे पास, तो इसको क्या करना है, एक सिरा आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह से आगे की तरफ ले जाकर इसी स्लॉट में हमें सेम तरीके से डाल देना है। ये डाल दिया है और दूसरी बार इस स्लॉट में डाल देना है। तो ये कोयल है ये हमने डाल दी है। ठीक है, इस तरीके से एक ही कोयल है ये, जो पहले स्लॉट में एक बार आ चुकी है, फिर से मैं इसको घुमाकर इसी स्लॉट में इसी तरीके से, ठीक है, सेम तरीके से लगाना है। मैं इसमें ध्यान रही जल्दबाजी नहीं रहनी चाहिए, एक ही वायर इसमें कट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करना है, अगर हमारी कोयल छोटी रहती है तो हमें दोनों साइडों से इस तरीके से इसको थोड़ा बराबर से खींच लेना है और इसके बराबर ले लेना है। ठीक है, आराम से। तो इसमें हमें बांधने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि ये कोयल के द्वारा हम इसकी वाइंडिंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें टाइम लगता ही है। ठीक है, ये पहली कोयल हमारी एक साइड से हो चुकी है क्लियर। ठीक है, इस तरीके से हमने इस पर लॉक भी लगा दिया है। फिर हमें आगे फिर हमें क्या करना है, एक साइड में लगा दिया है। इसके बाद हमें इसको थोड़ा खींच के हमें आधे वायर ही डाल लेने हैं इसमें, जैसे 5-10 जैसे इतनी वायर ही डाल लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो हमें टेस्टर की सहायता से जैसी कोयल जा रही है वैसे ही डाल लेना है। इसमें 5-5, 10-10 वायर करके स्लॉट के अंदर आराम से डाल लेना है। ठीक है, ये हो चुका है। इस तरीके से आधी कोयल। फिर हमें थोड़ी और वायर लेने हैं, इसको इस तरीके से लंबा करना है। ठीक है, दोनों साइडों में से वायर को खींच लेना है और जितने हो सके उतने वायर हैं वो हमें डाल देना है इसमें इस तरीके से। ठीक है, यह आ चुका है। तो सभी इसी तरीके से आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी कोयल अगर बड़ी बन जाती है तो ये अड़ने का खतरा रहता है। तो इसमें थोड़ी फिक्स ही आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लंबाई में ज़्यादा करनी नहीं है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरीके से हमें सीधे थोड़ी वायर करके स्लॉट के अंदर डालते रहना है, फिर अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम 3 बार घुमा रहे हैं तो इसमें थोड़ी ये भी देख लेना है, इस तरीके से वायर नहीं आना चाहिए स्लॉट में। अगर आ जाता है तो हमें इस तरीके से पहले ही निकाल देना है, लॉक लगाने से पहले। तो फिर से आधी कोयल लेनी है और इसी तरीके से इसको भी इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, आराम से। फिर लास्ट में हमें एक साथ में जा रहे हैं तो इसमें लगभग बड़ी ही होती है, वायर कम ही पड़ती हैं। अगर इसकी जो तो हमने इसकी जो 15 इंची लंबाई की थी,
तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। अगर इसकी ज़्यादा लंबाई करते हैं तो अड़ने का खतरा रहता है, इसलिए हमें इसकी लंबाई है वो थोड़ी छोटी ही रखनी होती है, क्योंकि ये बस एक बार डालते हैं उसी टाइम थोड़ा टाइम लगता है, फिर अच्छी सर्विस देता है, इसलिए हमें इसकी लंबाई है ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए, एकदम सही है जितनी होती है उतनी कर देनी है। इस तरीके से हमने एक कोयल है वो आप देख सकते हो एकदम सही तरीके से डाल दी है। इस तरीके से आप देख सकते हो हमने इस गोलाई भी एकदम सही बनी है और ये कोयल भी एकदम अच्छी तरीके से सही गई है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस कोयल में, ठीक है। जितनी छोटी रहेगी कोयल उतना ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अच्छी सर्विस देगा, चलने में स्पीड है वो सही रहेगी। अब हमें इसमें 2 नंबर कोयल डालनी है, तो सभी कोयलों की लंबाई समान है 15.5 इंची और सभी में वायर भी समान है 36 वायर है, इसमें 36 नंबर वायर है कॉपर। तो अब हमें जस्ट आगे स्लॉट है, ठीक है, 2 स्लॉट आगे, तो ये पास के स्लॉटों में ही जाती है, बीच में इनके 2 स्लॉट रहता है, तो हमें इसी तरीके से इस कोयल को डालना है। यहाँ पे इस स्लॉट में डाल दिया है, एक स्लॉट खाली छोड़ दी है, फिर इसमें भी इसी तरीके से कोयल को डाल देना है हमें आराम से। पहले स्लॉट में हमने एक बार डाला है, दूसरे स्लॉट में पहली स्लॉट है इसमें एक बार रुक गया, अब फिर से इसी में घुमा देंगे तो हम 3 राउंड डालते हैं इसमें टोटल, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने बताया था अगर वायर से बंधा हुआ है तो हमें इस तरीके से खोल देना है, ये खोल दिया है, ठीक है। यहाँ से टाइट कर दे, यहाँ से खींच देना है थोड़ा, और फिर से हमें क्या करना है, यहाँ से एक सिरा लेना है और इसी स्लॉट में, ठीक है, ये एक इसी स्लॉट में डाल दिया है, फिर से इसी आगे स्लॉट में, तो ये एक ही स्लॉट में हमें 3 बार इस कोयल को घुमाना होता है, इसलिए हमें इसकी लंबाई उसी हिसाब से निकाल लेनी है, ठीक है। जैसे इस टिटर की लंबाई हो चौड़ाई हो तो हमें सेम तरीके से इसको लंबाई है वो निकाल लेनी होती है। अब हमने 2 राउंड कर लिए इसमें क्लियर, अब तीसरा राउंड है वो भी इसी तरीके से इसी स्लॉट में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है इसमें। तो यहाँ तक तो इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, टाइम है वो अब एक सिरा डालने में ही लगता है। तो इस तरीके से ये कोयल भी आ चुकी है, तो इस पर हमें एक बार लॉक का इस्तेमाल कर देना है, यहाँ पे लॉक लगा दिया है, ठीक है। अब हमें ये कोयल इसी स्लॉट में डाल देनी है थोड़ी थोड़ी वाइट करके। अब इसी सिरे को भी हमें सेम तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल देना है इस तरीके से, ठीक है, याद रहिए ये आ गया है। इस तरीके से कोई ऊपर वायर रह जाता है तो वो हमें अंदर की ओर डाल देना है, ठीक है। फिर से हमने थोड़ी सी वायर ली है और इसी स्लॉट में इसी तरीके से, ठीक है, थोड़े थोड़े करके डाल देने, एक साथ में नहीं जाते हैं क्योंकि हमने इसकी कोयल की लंबाई है वो ज़्यादा नहीं की है, इसलिए नहीं जा रहे हैं। फिर हमें इसमें थोड़ी थोड़ी इस तरीके से वायर को सीधा कर लेना है, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ में इसकी एल्यूमिनियम वायरिंग करते हैं तो इसमें ज़रूर खतरा रहता है, क्योंकि इसमें वो एल्यूमिनियम का वायर होता है वो टूट जाता है आसानी से, ठीक है। इतना टाइम वो इतना जैसे कि हम टेस्टर से डाल रहे हैं तो उन पर इतना नहीं टाइट होती है, तो वो वायर है वो सभी टूट जाते हैं। इस तरीके से ये डाल दिया है, इस तरीके से ये कोयल है वो हमने आधी डाल दी है। फिर इसी तरीके से इसमें थोड़ी दाब निकाल देनी है, थोड़ा टेक्सचर को नीचे सीधा नहीं रखना है, नहीं तो वायर भी है वो कट लग जाएगा और ये पॉलिश भी उतर जाएगी। थोड़ा सा वायर और लेना है इस तरीके से, जितनी अगर एक साथ में तो जाएगी नहीं ये कोयल, ये हमें ध्यान रखना होता है। और थोड़ी थोड़ी पूरी कोयल है वो चली जाएगी, ठीक है। तो फिर से इसी कोयल को इसी तरीके से, इसमें लगभग ये चली ही जाती है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से ये हमारी 2 कोयल है हमने पूर्ण कर ली है, ठीक है। टोटल हमने इसमें 8 कोयल डाल दिए और अभी हमारे पास 4 कोयल और इसकी शेष है, ठीक है। इस तरीके से ये कोयल भी एकदम सही हो चुकी है। इस कनेक्शन का सिरों का हमें साथ के साथ में ध्यान रखना है कि कौन सी कोयल में कौन सी स्लॉट में इसको डालें, ठीक है, ये होता है। फिर जस्ट आगे स्लॉट हैं 2, एक से डाली 2 कोयल डाल दिए, फिर 2 स्लॉट पास की होती है उनमें इसी को डालते रहना है। आगे सेम तरीके से सभी कोयल इसी तरीके से डालनी है। अब आगे हमें इस सिरे का ध्यान में रखना है और जस्ट आगे एक स्लॉट है उसी में हमें इस कोयल को डाल देना है, जस्ट आगे, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग हमें स्टार्टिंग से रखनी है, इस तरीके से इस कोयल को एकदम सही रखना है, ठीक है।
कोयल को जितना यहाँ पे पहले ही हम जितनी छोटी कर लेंगे तो उतनी ही कोयल लास्ट में इसकी बड़ी रहेगी। ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गई है, एक सिरा डाल दिया है। फिर हमें ये एक सिरा लेना है, यहाँ से एक सिरा लेना है और इसी पे ये कोयल है वो डाल देनी है हमने, ठीक है। ये इसी पे आ चुकी है। फिर आगे इसी स्लॉट में फिर से घुमाकर इसी स्लॉट में हमें इस कोयल को डाल देना है। इसको भी इसी सेम तरीके से डाल दिया है। फिर से क्या करना है, दोनों साइडों से इस कोयल को टाइट रखना है, टाइट कर लेना है थोड़ा, और इस स्लॉट को फिर से इसी कोयल में डाल देना है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारी तीसरी कोयल है वो भी लगभग आधी से ज़्यादा हो चुकी है। ये डाल दिया है। अब इस पर हमें पहले लॉक है वो लगा देना है। सबसे पहले हमें इसमें लॉक है वो ही लगाना होता है। ये लॉक लगा दिया है। अब क्या करना है, मैंने बताया था कि कोयल को दोनों साइडों से पहले टाइट कर देना है, जिसके कारण ये हमारे पास थोड़ी बड़ी हो जाए कोयल। इस तरीके से हमने फंस लिया। फिर हमें थोड़े वायर लेने हैं और इसी स्लॉट में डाल देना है इस तरीके से, ठीक है। ये डाल दिया है। साथ में टेस्टर का इस्तेमाल कर लेना है जिससे थोड़ा कम टाइम लगे, ठीक है। फिर थोड़ा और ले लेना है वायर। तो सभी वायर है वो इसी तरीके से डालने हैं हमें। फिर से थोड़े और ले लेने हैं। एक साथ में तो ये नहीं, क्योंकि एक साथ में तो कोयल की लंबाई है वो पूरी एडजस्ट नहीं होती है। अगर हम थोड़े थोड़े ले लेते हैं तो ये एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। अब हमें इसमें एक बार दाब वो निकाल देनी है इस तरीके से। ये निकाल दिया। फिर हमें इसको ये वायर है आ जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो जितनी पहले से ही हम टाइट रखेंगे कोयल को उतनी ये हर से आती जाएगी। ये आ चुकी है, ठीक है। अब इस पर हमें लॉक है वो एकदम सही तरीके से लगा देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो बाहर की तरफ नहीं रहना चाहिए, सभी अंदर की तरफ ही रहना चाहिए। अब हमने इसमें 4 नंबर कोयल है वो लेनी है, जैसे इसकी एकदम साथ के साथ बॉडी बना देनी है, जिससे कि काफ़ी एडजस्ट होता है। और आगे फिर हम इसमें धागा सारेंगे तो उसमें कम टाइम लगेगा। इस तरीके से फिर से इसको एडजस्ट करना है कोयल को। इस तरीके से हमने कोयल को एडजस्ट कर लिया है। फिर मैंने बताया था आगे जो स्लॉटें हैं उनमें ही इस कोयल को डालना है इस तरीके से। इसको खोल देना है यहाँ से। इस कोयल को हम जितना टाइट रखेंगे उतनी कोयल है वो आसानी से स्लॉटों के अंदर चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें ये कोयल आधे से ज़्यादा डालनी है, ठीक है। फिर दोनों साइडों से मैंने बताया था कोयल को एकदम टाइट कर लेना है। जितना अगर टाइट रखेंगे तो उतना ही ये कोयल है वो आसानी से इसमें लास्ट में इसमें कम टाइम लगेगा। अगर थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं कोयल को तो इसमें टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। इस तरीके से फिर से हमें इस पर लॉक है वो लगा देना है सेम तरीके से। अब हमें थोड़े एक बार फिर से इसको कोयलों को दोनों साइडों से टाइट कर लेना है। ये टाइट हो चुकी है, ठीक है। फिर मैंने बताया था इसमें थोड़े वायर करके इस तरीके से स्लॉट में डाल देना है, क्योंकि एक साथ में कोयल हमारी अगर लंबाई ज़्यादा होती है तो पूरी एक साथ में ही चली जाती है और टाइम भी थोड़ा कम लगता है। लेकिन हमने इसकी इतनी लंबाई नहीं की है, हमारे हिसाब से ही की है, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी। इसमें वायर टूटने का थोड़ा खतरा ज़रूर रहता है, लेकिन आराम से अगर हम कोयल डालते हैं तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से हमने लगभग आधी से ज़्यादा
कोयल डाल दी है। इस तरीके से मैंने बताया था। अब हमें इसमें थोड़ी दाब वो निकाल देनी है। यहाँ पे ये पूरी कोयल है, ये चली गई है। तो यही फ़र्क रहता है, अगर हम एक साथ में कोयल को करते हैं तो ये कोयल में नहीं जाएगी, और थोड़े थोड़े अगर वायर करके डालते हैं तो ये आपसे ही चली जाती है। इस तरीके से देख सकते हो हमने ये कोयला वो लगभग पूरी डाल दी है। अब हमें इस पर भी लॉक लगा देना है। पहले इस पर हमें लॉक ही लगाना है। लॉक लगाते टाइम ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है वो स्लोट से बाहर नहीं रह जाए, ये तब तो दिक्कत होनी है, ये तुरंत जल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें इसमें 5 नंबर कोयल डालनी है, तो वो भी हमें सेम तरीके से डालनी है। बस हमें इसके कनेक्शन को सिरों का ही थोड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें इसके कनेक्शन के सिरे हैं वही कैसे डालें। इस तरीके से सभी वायर को सीधा कर लेना है। अब हमें 5 नंबर कोयल डालनी है, तो सेम तरीके से डालनी है। जस्ट आगे स्लोट ले लेना है, और यहाँ पे अडार वाले जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक ही साइड में चलना है। ठीक है, यहाँ से सभी वायरों को एकदम सीधा रखना है और आराम से इस कोयलों को डाल देना है इस तरीके से। ठीक है, डाल दिया है। अब हमें इन कनेक्शन के सिरों को तो पहले देखता कि साथ के साथ देख में रहना है, क्योंकि अगर लास्ट में अगर गड़बड़ हो जाती है तो इसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। कनेक्शन अगर सही नहीं होता है तो पंखा हमारा चलेगा भी नहीं, और हमें फिर से कोयल कार्ड निकालनी भी हो सकती है। इस तरीके से हमें आगे फिर से इस कोयल को इसी तरीके से घुमा देना है। ठीक है, इस पर अभी एक बार लॉक नहीं लगाना है, लेकिन लास्ट में भी लगा देंगे हम। तो ये लगा दिया है। अब दोनों साइडों से इस कोयलों को छोटी कर देनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे इतनी बड़ी है ना, तो इतनी छोटी कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अड़ने का वो खतरा तो है नहीं नीचे, इसलिए हमें जितनी चाहिए उतनी छोटी कर सकते हैं। इसकी होती है उतनी ज़्यादा तो होगी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। इस तरीके से फिर से हमने इसी तरीके से डाल दी। अगर ये सब ध्यान रखना है, जैसे कि अब इसमें क्या हुआ है, जैसे कि स्लोट पेपर है, ये एक साइड में बाहर निकल गया है, तो ये सब होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसमें करंट आने लग जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। दोनों साइडों से हमें इस कोयल को खींच लेना है। और इस हिसाब से दोनों साइडों से इसको जितना छोटी कर लेना, हमें जितनी चाहिए उतनी छोटी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। फिर हमें थोड़ी थोड़ी वायर लेने हैं, मैंने बताया था वैसे। तो अब हमें इसमें आधी कोयल लेनी है, और आधी कोयल इसी तरीके से पूरी कोयल है वो डाल देनी है। ये लगभग हमने इसमें आधी से ज़्यादा कोयल तो आधी कोयल डाल दी है। ठीक है, इसकी लंबाई है वो हमें सेम रखनी है। ठीक है, अगर कोई वायर है छोटा है तो पहले हमें उसको निकाल लेना बाहर की ओर, क्योंकि दिक्कत हो जाती है अगर हम इसके साथ कुछ भी हमें ज़बरदस्ती है वो नहीं करनी चाहिए। जैसे जा रहे हैं आराम से उसी हिसाब से हमें इसको डालना है। ठीक है, ये 2 वायर हम पहले डालें तो पहले डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। कि थोड़े छोटे हो रहे थे इसी कारण तो इनको डाला नहीं था, लेकिन डालना था ही है, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके हमें एक बार छोटा पड़ रहा है, इसे एक बार नीचे की ओर दबा देना है, और हमें फिर से आधी कोयल ले ली है, इसमें हमें
डाल देना है। इस कोयल को यहाँ से एक साइड से अगर पूरा हम डाल देते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो हमें इसे थोड़े थोड़े वायर करके इस तरीके से पूरे इसमें डाल देंगे। ये चलेंगे हम लगभग जो मैंने बताया था लास्ट वायर है, ये छोटा था। तो जिस टाइम पे ये छोटा था, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे कोयल डालते हैं वैसे वैसे अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है। ये इन वायरों को हमें इस तरीके से पहले कोयल के अंदर दबा देना है, जिसके बाद में ये अपने आप ही बड़ी हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि इसमें नीचे थोड़ा कट होता है, वो थोड़ा छोटा रहता है इसलिए। अब हमें इसका लॉक है वो इसी तरीके से लगा देना है, सभी वायर अंदर रहने चाहिए। ठीक है, ये लग चुका है एकदम सही। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोयल डालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट कोयल है इसकी, वैसे 12 और वैसे 6। ठीक है, इसको हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 ही स्लॉट बची है, तो हमें इस तरीके से इस कोयल को पूरी को डाल देना है। ठीक है, डाल दिया है। ओके, ये तो इस तरीके से ये हमारी कोयल हो चुकी है। तो इस तरीके से अब हमारे पास ये लास्ट कोयल रही है। यहाँ से इस वायर को मैंने बताया था खोल देना है, तो ये लास्ट कोयल बची है, इसको हमें आराम से डाल देना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हो गया, आगे जो स्लॉट है उसी में हमें इसको डाल देना है। इस तरीके से एकदम सेट कर देनी है कोयल को। ठीक है, थोड़ा जितना टाइट कर लेंगे कोयल उतनी ही लास्ट में आसानी से चली जाएगी। ठीक है, ये अब लास्ट नकारा है, अब इसी को हमें इसी तरीके से इसमें डाल देना है। इसमें लगभग एक कोयल जा चुकी है। तो इस पर हमें पहले लॉक है वो लगा देना है, फिर हमें जैसे आगे कोयल है वो डालनी है। ठीक है, उनको सही कर लेना इस तरीके से। दोनों साइडों से कोयल को खींच लेना है इस तरीके से। फिर इसमें हमें थोड़ी थोड़ी कोयल करके जैसे हम पहले डाल रहे थे, पहले कोयलों को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है इसको इस तरीके से। इस तरीके से ये डाल देना है। आधी आधी कोयल करके ही हमें इस कोयल को पूरे कोयल को डालना है। जैसे कि हमने आधी की आधी फिर यहाँ से ऐसे कई बार कर लेना है टुकड़ी। तो इस तरीके से हमारा फैन है वो पूरा तैयार हो चुका है। ठीक है, इसमें 4 ही कनेक्शन आए हैं, 2 और 4 नीचे की 2 कोयलों के और 2 ही ऊपर की कोयलों के। इस तरीके से 4 वायर आए हुए हैं। हमें चारों ही वायर हमें बाहर की ओर निकाल लेने हैं। तो इसमें हमने 36 नंबर कॉपर वायर यूज में लिया है और ठीक है, और इसमें हमने प्रत्येक चारों सिरे हैं वो समान दिशा से मिले हैं। ठीक है, तो अब हमें चारों सिरे ही हमें बाहर की ओर जोड़कर बाहर निकाल देने हैं, फिर हमें इसको चलाकर देख लेना है। तो इस तरीके से हमारा फैन है वो तैयार है। थोड़ा बन जाएगा।
तो इसमें हमने 4 वायर लिए हैं, अलग अलग कलर के हैं, ठीक है। 2 हरे हैं, 2 काले हैं, ठीक है। तो हमें जो अंदर की कोयल के हैं उनको काले कलर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है कि यहाँ से ये हटना नहीं चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको ये जॉइंट है ये पूरा कर दिया है। इस पर हमें स्लीव है वो रिटर्न चढ़ा देनी है ऊपर, क्योंकि इस जॉइंट पे यहाँ पे स्पार्किंग होकर गर्म होकर ये जले ना, इसलिए यहाँ पे स्लीव चढ़ा दी है। फिर हमें एक काला कलर का वायर है वो भी हमें सेम तरीके से इसी पर चढ़ानी है, दोनों पर सेम तरीके से चढ़ानी है और सेम तरीके से हमें जॉइंट है वो कर देना है, ठीक है, इस पर और इस पर। तो अंदर की जो कोयले हैं सिरे हैं 2 उन पर तो हमें काले कलर का वायर जोड़ा है, ठीक है। अंदर की जैसे अंदर दिखा देता हूँ आपको। हमने अंदर कोयल डाली थी जिसमें हमने 540 या 50 टन दिए थे, उसमें तो हमने काले कलर का वायर डाल दिया है। और 600 टन डाले हैं उसमें हमने हरे कलर का वायर डाला है। तो इसमें हमें जो हमारे इस फैन को उल्टे राउंड में चलाना है, तो ये बाहर की कोयले हैं इसमें ही चलाना है। चलेगा जी, हेलो। तो इस तरीके से हमें इसमें ये वायर है, बाहर की कोयले हैं उनमें भी हमें सेम तरीके से वायर है वो जोड़ देना है। इसमें हमें हरे कलर का वायर यूज में लिया है, ठीक है। फिर हमें को अच्छी तरीके से सेट कर देना है, ठीक है। तो इसको हमें अच्छी तरीके से टाइट है वो कर देना है, ये टाइट हो चुका है, ठीक है। फिर आगे जो सिरा है उसी पे भी हमें 3 mm स्लीव चढ़ानी है और इस तरीके से इस पर भी हमें ये जॉइंट है वो करना है। इस तरीके से ये जॉइंट है वो लगभग हो चुके हैं सभी चारों जॉइंट, ठीक है। तो इसमें हमने 2 अंदर की कोयले हैं उनमें तो हमने काले कलर के जोड़े हैं, बाहर की कोयले हैं उनमें हमने अब हमको इन पर ये स्लीव है वो एकदम सेट कर देनी है यहाँ पे इस जॉइंट पे। ध्यान रहे ये गर्म होकर जल जाता है, इसलिए इस पर ये स्लीव चढ़ाई जाती है, इसलिए ये हमें ध्यानपूर्वक चढ़ानी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमने 4 वायर ही मिले थे हमारे पास लास्ट में, तो 4 सिरे ही थे तो वो हमने चारों ही बाहर निकाल दिए हैं। अब हमें ये सिरे एकदम सीधे करके बाहर की ओर निकाल देने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने ये यहाँ पे सेट कर दिया है। चारों वायर हमारे पास 4 वायर बाहर आ चुके हैं। अब हमें इसमें धागा सार देना है, बस हमारा और फैन है वो तो इस तरीके से हमारी वाइंडिंग है वो पूर्णतः तैयार है। हमने 4 सिरे मिल चुके हैं जिसमें हमने 2 कैपेसिटर में जोड़ने हैं और एक मेन बनाना है इनमें से, जो कि समान कलर वायर होगा वो मेन होगा और जो उल्टे राउंड में चलाना है वो अगले कलर के वायर में चलाना है। तो इस तरीके से हमारा फैन है वो तैयार है।